अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह दौरे तफ़सीरुल कुरान का दूसरा दिन। पहले दिन सूरतुल फ़ातिहा का तर्जुमा और तफ़सीर। आज से इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा का आगाज़ होगा। सूरतुल बकरा का आगाज़ करने से पहले सूरतुल बकरा के बारे में चंद बातें समझ लें कि सूरतुल बकरा को बकरा क्यों कहा जाता है। तो अरबी में गाय को बकरा कहते हैं और इस सूरत के 8वें और 9वें रुकू की आयत नंबर 67 से लेकर 73 तक बनी इसराइल की एक गाय का वाक़या बयान किया गया है। इसी मुनासबत की वजह से इसे सूरतुल बकरा कहा जाता है। अब सूरतुल बकरा में आयात की तादाद कितनी है, तो सूरतुल बकरा में 286 आयात हैं, जबकि 40 रुकू हैं। और जो सूरतुल बकरा है ये मदनी सूरत है और ये सूरतुल बकरा तमाम जो सूरत है ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, सिवाय इसकी एक आयत के जो आयत नंबर 281 है, वत्तकू यौमन तुरजाऊन। ये आयत जो है ये मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई थी। अब इस सूरत की फजीलत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक जिक्र करती हूँ कि अबू मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरतुल बकरा की 2 आखिरी आयतें रात में पढ़ ली वो इसे हर आफत से बचाने के लिए काफ़ी हो जाएंगी। अब सूरतुल बकरा जो इतनी तवील है तो इसमें कौन कौन से अहकामात बयान किए गए हैं, इनका खुलासा ये है कि जो सूरतुल बकरा है ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है और इस सूरत का मरकज़ी मजमून ये है कि इसमें बनी इसराइल पर किए गए इनामात और उन इनामात के मुकाबले में बनी इसराइल की नाशुक्रियाँ और बनी इसराइल के जुराइम जैसे बछड़े की पूजा करना, सरकशी और इनात की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम से तरह तरह के मुतालबात करना वगैरह, वो सब इस सूरत में शामिल हैं। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, इसका मफहूम ये है कि शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें ये सूरतुल पढ़ी जाती है, यानी सूरतुल बकरा। चलिए अब सूरत का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत में से है और हरूफ मुक़त्तआत का जो माना है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं, क्योंकि ये मुतशाबिहात में से हैं और उनकी मुराद अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीही। ज़ालिका ये अल किताबु किताब, ज़ालिकल किताबु ये जो किताब है, ला रैबा इसमें कोई शक नहीं है, फ़ीही इसमें, ये जो किताब है ना कुरान मजीद, इस किताब में कोई शक नहीं है। जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी जो नज़र है उसके मुसन्निफ़ की तरफ जाती है कि इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, इसके मुसन्निफ़ के हालात क्या हैं, तो फिर हम किताब पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो कुरान मजीद है ये कलामुल्लाह है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है और उसके मुसन्निफ़ भी खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो इस कुरान में तो बिल्कुल भी शक और शुबा की गुंजाइश नहीं होगी। अगर फिर भी जाहिल लोग और बेअक्ल लोग इसमें शक व शुबा तलाश करते हैं और इसमें तहरीफ़ात करने की कोशिश करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई अंधा अगर सूरज की रोशनी का इनकार करे कि सूरज की रोशनी नहीं है तो इसकी वजह से सूरज की रोशनी मशकूक नहीं हो जाती। इसी तरह जाहिलीन जितने मर्जी एतराज़ात करें कुरान करीम उसी तरह जिस तरह नाजिल किया गया था उसी तरह आज भी मौजूद है, उनके एतराज़ात की वजह से इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं निकाली जा सकती। अब आगे हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें कुरान में हिदायत है मुत्तकीन परहेज़गारों के लिए। अगरचे कुरान करीम हर पढ़ने वाले के लिए आम है, मोमिन हो या काफिर हो, जैसे कि दूसरी आयत में फरमाया कि हुदल लिन्नास, लेकिन जो आगे लिलमुत्तकीन फरमाया कि हिदायत मुत्तकीन के लिए, यानी इन नफ़ा ज़्यादातर इससे हासिल करेंगे परहेज़गार लोग। अगरचा हिदायत इससे काफिर भी पाएंगे, दूसरे नो मुस्लिम भी पाएंगे, लेकिन जो इससे नफ़ा हासिल करेंगे ना वो परहेज़गार लोग ज़्यादा नफ़ा हासिल करेंगे। जैसे बारिश की मिसाल, बारिश किसके लिए होती है, सब्ज़े के लिए होती है, लेकिन जो उससे मुनाफा होता है वो सिर्फ सब्ज़ा उठाता है, और जो बरसती अगरचा वो हर तरफ है, लेकिन जो उससे फ़ायदा उठाता है ना वो सब्ज़ा उठाता है। इसी तरह ये कुरान हिदायत तो सारे लोगों के लिए है, लेकिन इससे जो ज़्यादा नफ़ा उठाते हैं वो मुत्तकीन यानी परहेज़गार लोग हैं। अब मुत्तकी यानी परहेज़गार किसे कहते हैं? मुत्तकी उसे नहीं कहते जिससे गुनाह का मौका ही नहीं मिलता और वो गुनाह नहीं करता, बल्कि मुत्तकी उसे कहते हैं जिसे गुनाह का मौका भी मिले और वो फिर भी गुनाह ना करे।
जैसे अगर कोई अंधा है वो कहता है मैं तो गैर महरम को देखता ही नहीं हूँ, तो ये तकवा नहीं है। बल्कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे आंखें दी हैं और फिर भी गैर महरमों को देखकर अपनी आंखों को झुका लेता है, ये तकवा है। आगे आयत नंबर 3, अल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग युमिनूना जो ईमान रखते हैं बिलगैबी, गैब की चीज़ों पर, वो युकीमूनस्सलाता, और वह नमाज भी कायम करते हैं, वो मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने उनको अपना रिस्क दिया, युनफिकून, उसमें से खर्च करते हैं। अब जो सूरतुल बकरा है, सूरतुल फातिहा में 3 तरह के मज़ामीन बयान हुए थे, तौहीद, रिसालत और आखिरत। अब सूरतुल बकरा में 3 तरह के ग्रोह का जिक्र है। पहला ईमान वालों का जिक्र आएगा, और उसके बाद कुफ़ार का, और फिर तीसरे नंबर पर मुनाफिकीन का। अब यहाँ से ईमान वालों की बात शुरू हुई है कि ईमान वाले कौन है। अल्लज़ीना युमिनून, वो लोग जो ईमान रखते हैं बिलगैबी, गैब पर, यानी बिन देखी चीज़ों पर ईमान रखते हैं। जैसे जहन्नुम है, जन्नत है, मलाइका है और अर्श है, इस तरह की चीज़ों पर जो ईमान रखते हैं ना, वो ईमान वाले हैं। अब अगर सारी ही चीज़ें इंसान के सामने वाज़े होती हैं, अर्श भी होता, जन्नत भी, जहन्नम भी अगर इंसान के सामने वाज़े होती हैं तो और कोई ईमान वाला होता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इम्तिहान के लिए आधी चीज़ों को तो वाज़े कर दिया और आधी को गैब कहकर छुपा दिया। अब इल्म गैब से क्या मुराद है? इल्म गैब की तारीफ़ ये है कि ऐसा इल्म जिस तक पहुँचने के लिए कोई दलील ही ना हो, कोई रास्ता ही ना हो, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। कुरान पाक की एक आयत है, व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हुवा, यानी कोई भी नहीं जानता गैब के इल्म को मगर अल्लाह के सिवा। आगे और युकीमूनस्सलात, नमाज कायम करते हैं। अब नमाज पढ़ते हैं ये भी तो आ सकता था ना, लेकिन वो युकीमूनस्सलात, नमाज कायम करते हैं, यानी नमाज में दवाम इख्तियार करते हैं, यानी मुसलसल नमाज पढ़ते हैं और उसका रुकू और सजदा वगैरह ठीक करते हैं, और नमाज के जो मुफसिदात और मकरूहात हैं इससे अपने आप को बचाते हैं। ये लोग हैं जो नमाज को कायम करते हैं। आगे फरमाया जो हमने रिस्क दिया उसी में से खर्च करते हैं, यानी जो रिस्क नहीं दिया, रज़क़नाहुम, जो हमने उनको रिस्क दिया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क की निस्बत अपनी तरफ की है, यानी हम रिस्क देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई इंसान किसी दूसरे को रिस्क नहीं दे सकता। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला हु, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, यानी कोई भी ज़मीन में ऐसा छुपाया जानवर नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे ना हो। और आगे फरमाया वल्लज़ीना युमिनून, वो लोग जो ईमान रखते हैं, बिमा उनज़िला, जो नाजिल किया गया, इलैका, आपकी तरफ, वमा उनज़िला, और जो नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले। और ईमान वाले कौन होते हैं? पहले तो ईमान वाले वो होंगे जो गैब पर ईमान भी रखेंगे और नमाज भी कायम करेंगे, और जो रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो हमने रिस्क दिया उसमें से खर्च भी करते हैं। इससे मुराद ज़कात और दूसरी अतियात वगैरह, यानी कि ज़कात भी अदा करते हैं और सदका वगैरह भी करते हैं। फिर आगे ईमान वालों की जो चौथी तारीफ़ की है वो है बिमा उनज़िला इलैका, वो ऐसी चीज़ों पर भी ईमान रखते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थी, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील वगैरह पर भी ईमान रखते हैं। अगरचे उनका हुक्म मनसूख हो चुका है, उनकी जो अहकामात वगैरह हैं, लेकिन उन पर भी ईमान रखते हैं। और आगे फरमाया वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो आपसे पहले नाजिल हुई उन पर भी ईमान रखते हैं। अब आप कुरान पाक की इस आयत में गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ईमान वाले वो हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप पर नाजिल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं, और जो आपसे पहले नाजिल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी फरमा सकते थे जो आप पर नाजिल हुआ ईमान वाले उस पर भी ईमान रखते हैं, और जो आपसे पहले नाजिल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया कि जो आपके बाद है उस पर भी ईमान रखते हैं। तो इससे अकीदा ख़त्म नबूवत समझ आता है कि अकीदा ख़त्म नबूवत की ये दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपके बाद जिक्र ही नहीं किया, यानी आपके बाद कोई नबी ही नहीं आएगा। कुरान पाक में मिन बादी का अल्फाज ही नहीं है, बल्कि मिन क़ब्लिक पर आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात है वो ख़त्म कर दी। इससे मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अगर हम कहें कोई नबी नहीं आएगा तो फिर कादियानी एतराज़ करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया में आएंगे। तो फिर ख़त्म नबूवत की तारीफ़ ये है कि नबूवत का वो सिलसिला जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आकर मुकम्मल हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी भी पैदा नहीं होगा। आगे फरमाया बिल आखिरति हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं।
آگے ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، علی ھدی جو ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یعنی ساری صفات بیان کر کے فرمایا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور اولئک اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون فلاح پانے والے۔ ان الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیے، ام لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائیے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو آیت ہے نا یہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ میں نے بتایا کہ 3 طرح کے گروپ، پہلے ایمان والے اور اب کافروں کا ذکر شروع ہوا کہ کافر ایسے ہیں کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ پردہ ڈال دیا ہے ان کے دلوں پر، یعنی مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک اور بڑا عذاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جتنا مرضی کافروں کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب اللہ رب العزت ان کی ہدایت کا فیصلہ کریں گے تبھی وہ ایمان لائیں گے۔ جو ہدایت ہے یہ اللہ رب العزت کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک مرتبہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ میرے محبوب اگر آپ جنہیں چاہیں آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت وہی پائیں گے جنہیں اللہ رب العزت چاہیں گے۔ اب ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ کیسے ہے کافروں کی کہ وہ جب آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، لیکن اندھے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا۔ کانوں سے سنتے بھی ہیں قرآن کو اترتا ہوا، قرآن کی آیات وغیرہ سنتے بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مہر لگا دیا۔ تو یہ جو کافر ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا، انشاءاللہ بقیہ آئندہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔